भैया अफजाल अंसारी जीते लेकिन कभी चेहरा दिखाने के लिए इधर नहीं आए, ठीक है। और ना किसी के दुख सुख में खड़े हुए कभी। यहाँ से बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा आए, चुनाव हार भी गए, लेकिन धरातल पे जब पूर्वांचल की ओर आपका रुख आता है, आपकी नजर आती है चलो के जिलों में, वहां पे जाति फैक्टर साफ नजर आ जाता है। मैं आपसे गठबंधन कर लूं ये तो संभव है, लेकिन वो लोग जो मेरे साथ थे वो आपसे गठबंधन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समस्या यहाँ होती है। एथेनॉल है इसको कि मुखिया, पार्टी के मुखिया लोग अगर अपना चुनाव बचा पाएंगे तो ये समझ लीजिए कि गंगा नहाए हैं। भैया ये तो हर चुनाव में ही इन लोगों का गठबंधन होता है, ऐसा लोटिया डुबो लेते हैं बाल्टी में। गाजीपुर जिले की एक चर्चित सीट मानी जाती है, जहां से इस बार बसपा, सपा और भाजपा के उम्मीदवार ताल ठोकेंगे। सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। गाजीपुर जिले में सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, अफजाल अंसारी, जो कि मौजूदा बसपा से सांसद हैं, और भाजपा बसपा के भी उम्मीदवार आने से इस बाकी आप जी गुरुदेव, पहले तो मेरी ग्राम सभा में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और जहां तक चुनाव की बात है, सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स दे रही हैं कि नहीं कौन कहां से क्या लड़ेगा, और जनता का मूड धीरे धीरे अभी सरगर्मियों में आएगा। देखिए कहाँ क्या होता है नहीं होता है, लेकिन जनता अगर सही सच कहिए तो चुनाव से पहले अपना मूड बना ही लेती है, और इस बार भी लोगों ने मूड बना ही रखा है। जब थोड़ा सा धीरे धीरे सब कैंडिडेट्स आ जाएंगे सामने, सबके नाम आ जाएंगे कौन कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, तो ये ज्यादा और साफ हो पाएगा। अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो इससे पहले यहाँ से मनोज सिन्हा ने काफी काम किया था, लेकिन इससे पहले जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो बसपा और सपा का गठबंधन था और उनको पराजित होना पड़ा था। तो क्या कहेंगे, कुछ जातिगत समीकरण भी गाजीपुर में, लोग कहते हैं कि गाजीपुर का गणित ऐसा है कि राजनीतिक पंडित भी कुछ बता नहीं पाते। देखिए यहाँ का वाकई ये गाजीपुर की धरती ऐसी है कि यहाँ का समीकरण किसी को समझ में नहीं आता है। अगर सीधा देखा तो जैसे अमेरिका में होता है, जब जैसा प्रतिनिधि चाहिए वैसा प्रतिनिधि चुना जाता है। यहाँ के लोग भी वैसे ही जागरूक हैं, जब जिसको जैसी आवश्यकता होती है वैसा प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। और इस बार देखिए जाति समीकरण तो देखिए हमेशा रहेगा, जहां भी लोगों का बाहुल्य रहेगा वो अपने लिए खिंचाव उत्पन्न करेगा और उसके हिसाब से लोग होते हैं। लेकिन जातिगत चीजें बहुत बहुत ज्यादा टूटी हैं, क्योंकि लोगों को अब काम दिखाई दे रहा है कि अच्छा, और अगर आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे लिए अच्छे हैं, तो बाकी दुनिया के लिए आप क्या जैसे हो, मुझे उससे क्या मतलब है। मेरे लिए आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बस वही बात है। अब लोग काम पे ध्यान दे रहे हैं। लोगों को, राजनेताओं को ये लग रहा होगा कि ये फला आदमी वही है, तो जरूर वो वही है, लेकिन अब वो यहाँ से अलग है, यहाँ से वो चेंज हो गया है। अब वो सारी चीजें तय कर रहा है, अब उसको हम बरगला नहीं सकते हैं कि नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। शायद राजनेता से ज्यादा वो किसी विषय के बारे में जानता है जो राजनेता उसको बता रहा है। तो लोग सजग हो गए हैं, चौकन्ने हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, और वो दिखेगा, चुनाव में दिखेगा। कितना गाजीपुर जिले में विकास हुआ, आप किसको देखते हैं आने वाले चुनाव? भैया अफजाल अंसारी जीते लेकिन कभी चेहरा दिखाने के लिए इधर नहीं आए, ठीक है। और ना किसी के दुख सुख में खड़े हुए कभी। जहां तक मनोज सिन्हा की बात है, वो जब जीते तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हर जगह शौचालय, स्टेशन, सड़क, पानी की व्यवस्था, हर चीज देते रहे, ठीक है। उसका शिक्षा माध्यमिक भी अच्छी तरह होता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हार गए। आज अगर वो जीते होते तो गाजीपुर एक स्वर्ग के समान हो जाता, ठीक है। और हम तो यही चाहते हैं कि फिर से ये खड़े हो और यहाँ से विजयी घोषित किए जाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अब क्योंकि इस समय जिस प्रकार से प्रशासन काम कर रहा है, वो एक नंबर काम कर रहा है। इंडिया आपकी चमक रही है। कल स्थिति क्या थी, आज की स्थिति आप देख लीजिए। इनकाउंटर करवाने से और बुलडोजर से विकास थोड़े होगा भैया। जब कोई अधर्म करेगा, मतलब ये मान लीजिए कि चोरी चमारी, मर्डर, किसी की जमीन हड़पना, किसी का वो करना, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए होना ही है भैया। बहुत बढ़िया कानून है, हम इसका बहुत बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनको। अगर हम गाजीपुर में कहें तो ब्रजेश सिंह का भी नाम आ रहा है कि शायद ब्रजेश सिंह गाजीपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हम कहें गाजीपुर की आबो हवा थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ ठीक है, चेंज होगी। जैसे प्रत्याशी जिस पार्टी से आते हैं उसके हिसाब से देखा जाए कौन प्रत्याशी बीजेपी का हो या बीएसपी का हो या सपा का हो या बसपा का हो, कौन प्रत्याशी उसमें से बढ़िया है, उम्दा है, जमीनी नेता हो, उसको हम लोग वोट करेंगे। अब विकास के धरातल पे गाजीपुर जिले में आप अगर
माननीय सांसद जी का आकलन करें तो कितना आप उनको नंबर देंगे, क्या कहेंगे? जी, माननीय सांसद जी अर्थात अफजाल जी को, ये देखिए अभी तो चूंकि अगर निष्पक्ष कहा जाए तो अभी तो कुछ नंबर खास नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा गुरुदेव कि ये काम का युग है। आपके काम दिखेंगे तो आपका नाम दिखेगा, आपका काम नहीं दिखेगा तो नाम नहीं दिखेगा। और ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम ये कहें कि नहीं ये ठीक है। और उसके बाद जैसे 13 से बाद अगर बीजेपी का शासन देख लिया जाए तो निष्पक्षता से आप किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से लोगों से पूछे तो ये दिखेगा। अब बनारस जाने में हमें गाजीपुर में जब यहाँ पे नाव चला करती थी तो यहाँ से दिन भर का समय लगता था सब्जी लाने में, लोगों को दिन भर जाना और 6 बजे आना। अब बनारस की स्थिति ये हो गई है, रोड इस किस्म के हैं, साधन ऐसे हैं कि अगर आप बनारस में जाना चाहूं सुबह उठ के तो 3 बार जाऊंगा और 3 बार बनारस से आऊंगा, तो हर काम मेरा 3 गुना हो जाएगा और लोगों का समय बचे, काम अधिक से अधिक हो, इस पे फोकस होना चाहिए। और सरकार का है तो लोग उसके साथ है कि नहीं भाई ये ठीक है। चाहे किसी भी बिजली की समस्या देख लीजिए, पानी की घर घर नल पहुंच रहा है, चापाकल जितने थे वो सारे रिबोर की स्थिति में थे, तो फिर कितना रिबोर कराया जाएगा। तो आरओ का पानी पूरे घर घर जा रहा है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां तक वो न पहुंचा हो। मतलब योगी जी ने विकास किया? हाँ बिल्कुल, बेशक किया है, या आप भी देख रहे हैं, हर आदमी देख रहा है। तो फिर यहाँ आपके सांसद ने नहीं, उससे पहले अगर कहाँ ऐसा कोई काम हुआ, अगर घर घर नल की व्यवस्था, ये सब कुछ घर पर किसी विशेष के लिए नहीं है, जो है वो पूरे देश के लिए है। पानी है पूरे देश के लिए है, सड़क है पूरे देश के लिए है, बिजली है पूरे देश के लिए है, रेल है पूरे देश के लिए है। उसमें ये नहीं है कि नहीं आप जाएंगे आप नहीं जाएंगे, वहां सभी लोग जाएंगे। इसलिए भाई जब आप संपूर्ण रूप से सबके लिए सार्वजनिक रूप से दे रहे हैं, कोई भी किसी में कोताही नहीं कर रहे हैं, कहीं भी पक्षपात नहीं हो रहा है, हमें तो वही चाहिए ना, और वो हो रहा है। गाजीपुर की सीट एक ऐसी है, काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, बगल में बनारस जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, और गाजीपुर जिला जो कि काफी सटा हुआ है, लौरी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा आए, चुनाव हार भी गए। अगर हम आपसे कहें तो आप क्या कहेंगे लोकसभा के बारे में? डबल इंजन की सरकार है, उसने क्या काम किया, आपके स्थानीय सांसद ने क्या काम किया? अगर बात की जाए भाजपा की तो डबल इंजन की सरकार है, जितना काम मैं गिनती कराऊंगा शायद उंगलियां कम पड़ जाएंगी। काम की तो गिनती नहीं है बड़े भाई, इतना काम योगी और मोदी सरकार कर रही है जिससे हर वर्ग खुश है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो चाहे हिंदू वर्ग हो। 3 तलाक को, धारा 370 को, 35A को, ये सब हटाने का काम किसी के दम में नहीं था, जो सरकार ने कर दिया। अगर हम आपसे पूछे, इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो सपा और बसपा का गठबंधन था, जहां से बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था, सपा का कोई उम्मीदवार नहीं था, जो मुकाबला सीधे था मनोज सिन्हा जी और अफजाल अंसारी जी के बीच। वहां पे अफजाल अंसारी जी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता था। इस बार का समीकरण क्या होगा? बसपा ही इस चुनावी समर में अपने प्रत्याशी को उतारने वाले हैं। अगर तीनों पार्टी उतारती हैं तो हम जानते हैं कि बीजेपी यहां से सीट निकाल ले जाएगी। अगर जात पक्ष ना हुआ तो बीजेपी यहां से सीट निकाल ले जाएगी। तो गाजीपुर में तो लोग कहते हैं कि जाति बिरादरी का बड़ा फैक्टर है। बस भैया वही तो टक्कर तगड़ी है, बस वही टक्कर तगड़ी है कि जात विवाद वाला जो काम नहीं लोग देख रहे हैं। अगर जात विवाद ना हुआ होता तो मनोज सिन्हा कितने हजार वोटों से जीते होते। केवल जात पक्ष का काम हुआ इसलिए वो जीत नहीं पाए। अब विकास की बात हमेशा होती है, सरकारों ने विकास किया, सांसदों ने विकास किया, लेकिन धरातल पे जब पूर्वांचल की ओर आपका रुख आता है, आपकी नजर आती है, तो पूर्वांचल के जिलों में वहां पे जाति फैक्टर साफ नजर आ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं तो इस बार तीनों पार्टियां दमदारी से चुनाव लड़ेंगी, बसपा, सपा और भाजपा, और एक बड़ा मुकाबला भी है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी हो चुका है। तो गाजीपुर से आप क्या कहेंगे? देखिए गठबंधन का तो गुरुजी बहुत, क्योंकि मैं आपसे गठबंधन कर लूं ये तो संभव है, लेकिन वो लोग जो मेरे साथ थे वो आपसे गठबंधन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समस्या यहाँ होती है। और किसी नेताओं के मिलने से पार्टी के जो मतदाता है वो थोड़े जाते हैं, और सारा जो करना है फैसला तो उन्हीं को करना है। और इस बार प्रत्याशी भी अच्छे हैं और काम भी अच्छा हुआ है सरकार का, और जो चुनाव होगा वो भी बहुत दमदार चुनाव लड़ा जाएगा। और इसमें जो लोग जागरूकता इसमें काम करेगी, आप देखिएगा कि नहीं। जहां तक मेरा अपना मानना है, जो मैं माहौल देख रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं लोगों के भावों को, कि अन्यथा न ले इसको कि मुखिया, पार्टी के मुखिया लोग अगर अपना चुनाव बचा पाएंगे
तो ये समझ लीजिए कि गंगा नहाए हैं। क्योंकि इस बार माहौल कुछ ऐसा है कि जनता प्रचार कर रही है, नेता से मतलब नहीं, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता लड़ रही है उसके काम के लिए। तो जब जनता प्रचार करती है तो वो जन आंदोलन हो जाता है, और मेरे ख्याल से दिखेगा वो। सपा कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, और इस पर क्या कोई फैक्टर रहेगा कांग्रेस और सपा? अरे भैया, ये तो हर चुनाव में इन लोगों का गठबंधन होता है, ऐसा लोटिया डुबो लेते हैं बाल्टी में, अंत में बीजेपी ही आती है। जो काम बढ़िया करेगा वही यहाँ राज करेगा।